हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जे मैथ्स में। तो फ्रेंड्स, इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था त्रिभुज और उसके प्रकार के बारे में। वहां पे मैंने त्रिभुज को और उसके प्रकारों को थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था, लेकिन आज हम समबाहु त्रिभुज के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही होगा, समबाहु त्रिभुज। देखिए, सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज आखिर होता क्या है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या होता है समबाहु त्रिभुज? ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं, समान होती हैं। देखिए, इसके नाम से पता लग रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारे त्रिभुज के जो प्रकार होते हैं, उनके नाम से पता लग जाता है कि वो त्रिभुज कैसा होगा। जैसे समबाहु, तो जिसकी यहाँ पे पता लग रहा है कि जिसकी भुजाएं कैसी हो, सम हो, मतलब समान हो। जैसे ये देखिए, ये एक त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं आपस में इक्वल होंगी। मान लीजिए ये भी साइड ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तीनों भुजाएं आपस में समान है। देखिए, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाता है? किसी भी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है कि तीनों भुजाओं का योग। परिमाप क्या होता है कि कोई भी आकृति है, अगर उसमें जितनी भी भुजाएं हैं, अगर हम उन सभी भुजाओं को जोड़ देते हैं, उनका योग कर देते हैं, उन्हें प्लस कर देते हैं, तो हमें उसका परिमाप प्राप्त हो जाता है। जैसे समबाहु त्रिभुज का परिमाप या किसी भी त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। अब बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। अगर हम समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकाल रहे हैं तब भी ये होगा तीनों भुजाओं का योग। लेकिन अगर त्रिभुज की भुजा ए है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे भुजा क्या है, ए। अगर भुजा ए है तब परिमाप क्या होगा? ये तो हम जानते हैं कि तीनों भुजाओं का योग होता है। तो इसकी पहली भुजा क्या है, ए, दूसरी भुजा क्या है, ए, और तीसरी भुजा क्या है, ए। जब हम ए और ए इन तीनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3a। ये तो हो जाता है परिमाप। नेक्स्ट आ जाता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का एरिया। क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 मल्टीप्लाई भुजा की पावर 2, या √3/4 गुना भुजा की घात 2। कैसे भी पढ़ लीजिए, एक ही बात है। ये इसका फॉर्मूला हो जाता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का। मान लीजिए हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमें साइड दी गई होगी, जो हमें भुजा दी गई होगी, वो यहाँ पे रख देंगे। √3 ऐसे ही रहेगा, अपॉन में 4 भी ऐसे ही रहेगा, और इसका स्क्वायर कर देंगे। अगर त्रिभुज की जो साइड है वो ए है, तब फॉर्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, √3/4 a²। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो उसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो ये देखिए कि हमें निकालना क्या है, क्या फाइंड करना है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप और उसका क्षेत्रफल। तो हमें क्योंकि फॉर्मूला याद है समबाहु त्रिभुज के परिमाप का और क्षेत्रफल का। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 गुना भुजा, और क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 a²। ये होता है। तो इन दोनों में ही हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, साइड की, भुजा की। अब देखिए वो दी हुई है क्या, हाँ ये दी हुई है, तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्या लिख देंगे यहाँ पे, समबाहु त्रिभुज की भुजा। समबाहु त्रिभुज की भुजा, देखिए वो क्या दी हुई है यहाँ पे, 6 सेंटीमीटर। अब हमें इसका परिमाप निकालना है। परिमाप का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 3a, या 3 मल्टीप्लाई साइड, या 3 गुना भुजा। 3 गुना भुजा क्या है हमारी, 6 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कीजिए इसकी, 3 की 6 में करेंगे तो क्या आएगा, 18 सेंटीमीटर। ये तो हो जाएगा इसका परिमाप। अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था हमारा, √3/4 मल्टीप्लाई a², या साइड स्क्वायर, या भुजा की घात 2। तो √3 ऐसे ही रहेगा, 4 भी ऐसे रहेगा। अब a क्या है हमारा, 6 की पावर 2, √3 सेम रहेगा, 4 भी ऐसे ही रहेगा। 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 36। 6 का जब स्क्वायर करेंगे, 6 का जब वर्ग करेंगे तो 36 आ जाएगा। अब 4 से इसे कट कर दीजिए, 9 आया, 9 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9√3। अब क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो यहाँ सेंटीमीटर की घात 2 आ जाएगी। परिमाप में यूनिट सेम रहती है और क्षेत्रफल में पावर 2 लग जाती है। ठीक है,
इसी तरह से आपको जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए होंगे आप इसी तरह से उनको सोल्व कर सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि अगर कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के दिया हुआ है, उसमें आपको कोई दिक्कत है, तो आप वो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।